लापरवाही। मुख्य अभियंता पर फर्जीवाड़े का आरोप। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कर रहा है नौकरी। बीते 30 साल से अपदस्थ। करोड़ों के भ्रष्टाचार का है आरोप। पुलिस कमिश्नर ने किया शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण। अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई फिल्म लड़कियों को हिम्मत से काम करने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म जबलपुर के वर्गी डैम में डूबने से मां बेटे की मौत। बेटे को बचाने के लिए मां ने लगाई थी डैम में छलांग। रायपुर नगर निगम स्वच्छता को लेकर हुआ सख्त। महापौर एजाज ने लोगों को दी समझाइश। नियम न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना। कोयला खनन के लिए अधिसूचना जारी। किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सर्वे की कार्रवाई शुरू करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भोपाल में पदस्थ मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र वर्मा बीते 30 साल से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही करोड़ों के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। वहीं जज वंदना कासेरकर की अदालत को बताया गया कि सुरेश चंद्र वर्मा का फर्जी जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जांच के लिए लंबित है। अभी जो विषय मैंने लिया है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हकों पर डाका डालने वाले कथित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की और 3, 4, 5 के लगभग प्रमोशन हासिल किए और वो आज भी कार्यरत हैं, उन पे कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब तक ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी ये दलित और शोषित वर्ग तक उनका हक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए शासन को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई त्वरित रूप से की जानी चाहिए, ये मैं मांग रखता हूं। और इस मांग के समर्थन में साक्ष्य जनित मैं आरोप लगाता हूं। सबसे पहला, चीफ इंजीनियर सुरेश चंद्र वर्मा जो जबलपुर में 20 वर्षों से पोस्टेड हैं, अधीक्षण यंत्री वीके झा, चीफ इंजीनियर वीके आरिक जो पीआईयू ग्वालियर जैसे अनेक और भी अन्य अधिकारी हैं। आरिफ के ऊपर में ग्वालियर में अभी एक हॉस्पिटल बनाने पर उसमें 40 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान का आरोप भी लगा हुआ है। इंदौर पुलिस ने बढ़ते महिला संबंधित अपराधों को रोकने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसका लोकार्पण इंदौर कमिश्नर ने किया। इस दौरान एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया कि शहर में लगातार छेड़छाड़ की वारदातें हो रही हैं और यह फिल्म लड़कियों से छेड़छाड़ के वक्त घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेने के लिए प्रेरित करती है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बहुत होती है। पहले का ज़माना था, 10 साल पहले लड़कियां शिकायत नहीं कर पाती थी। अब धीरे धीरे मोटी हो रही हैं, शिकायतें करती है। पुलिस, इंदौर पुलिस उनके लिए प्रेरित कर रही है। पुलिस कमिश्नर साहब हरिनारायण चारी मिस्त्री साहब और एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे सर के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, अभियान चल रहा है। इसको और बड़ा करने के लिए उन्होंने मुझे कहा था, प्रशांत चौबे सर ने, कि एक मूवी बनाई जाए, क्यों ना हम इस पर बनाएं। तो मेरे जो ख्याल आया, मैंने यूट्यूब वगैरह सर्च करा तो रोहित शेट्टी जो है फिल्म राइटर, उनकी एक मूवी थी, शॉर्ट मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने वॉइस ओवर दिया था। तो मुझे लगा कि ऐसी ही कुछ मूवी बनना चाहिए। इसके लिए भी हमने हमारी टीम से बात करी, तो बहुत अलग अलग टाइप की 3-5 पैटर्न में मूवी बनी है। 6 मिनट में 5 पैटर्न दिए हमने। उसमें 3 में तो ये होता है कि लड़कियों को छेड़ने आते हैं, लड़कियां थोड़ा सा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर सोचती है कि फ़ोन लगाया जाए पुलिस को, हिम्मत करके फ़ोन लगाती है। पुलिस तत्काल आती है, आरोपियों को पकड़ती है। सेकेंड पार्ट में हमने ये दिखाया कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पुलिस दे रही है, तो लड़कियां अभी बहादुर बन रही है। फिर थर्ड पार्ट में होता है कि 2 लड़के छेड़ने आते हैं, एक लड़का छेड़ने आता है, अलग अलग, तो उनकी पिटाई कर दी लड़कियाँ। मतलब अब निर्भया बन चुकी है, मारती है। हमारा कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि माताएं, बहनें, बच्चियां जो हैं अब जागरूक हो रही हैं, लड़ रही हैं।
और आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस, चोटी वाला था, एक वो साइकिल बस स्टॉप पे लड़कियों से गंदी हरकतें कर रहा था, ऐसे सब लोग सिर्फ इन मूवीज़ की वजह से ही पकड़ा रहे हैं। जबलपुर के वर्गी डैम की पुल घाट पर कपड़े धोने गई महिला मासूम बेटे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटे को डूबते देख उसे बचाने मां ने भी डैम में छलांग लगा दी, लेकिन देखते ही देखते दोनों डूब गए। गोताखोरों ने मां बेटे के शव को पानी से बाहर निकाला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वर्गी पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज सुबह की घटना है। ये बरगी नगर निवासी जो है क्रांति भाई और अपने बेटे मोहित के साथ जो है ये बरगी डैम के पास जो पिपरिया कुंड करके जो घाट है वहाँ पे नहा रहे थे। पैर फिसलने से पहले बालक डूबा, फिर उसके बचाव के प्रयास में उनकी माँ भी डूब गई। दोनों की डेड बॉडी रिकवर की गई और बरगी नगर में मर्ग कायम करके उसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। पीएम के लिए भिजवाया गया। नरसिंहपुर में साउथ की अभिनेत्री का मकान तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची, जिसको देखते ही आपको बता दें मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभिनेत्री ने जांच के लिए आई पुलिस को सरेआम गाली गलौज देकर बेइज्जत कर दिया। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हमारे घर में माननीय एसडीएम महोदय द्वारा एक गलत आदेश पारित कर दिया गया था एवं गलत मुआयना किया गया, झूठ मुआयना किया, जो हमारे परिवार की मौजूदगी में मुआयना किया ही नहीं गया। आपस में बैठ के मुआयना लेटर बना दिया गया, जिसके विरोध में हमने हाई कोर्ट में अपील दायर की। माननीय न्यायालय ने हमें उस कानूनी अवरोध होता है उस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। मगर आज माननीय एसपी महोदय आए, कल हमारा पुलिस बल गया था कुटेगांव थाने का, जिनको हमारे पड़ोसियों ने गाली दे के मारपीट करके भगा दिया। तो वो पुलिस वाले ऐसे पिट के आ गए जैसे गद्दे की धुनाई होती है रुई की, इस टाइप से। मतलब प्रशासन लाचार दिख रहा है। और आज माननीय महोदय एसपी महोदय गए, उन्होंने भी वही प्रतिक्रिया की, हमारे घर का ताला ना खुलवा के बाजू के गेट से हमको अब हमारे घर में ले गए, जो न्याय उचित नहीं है। हमारा घर जो है वहीं से ताला खुलना था, वहीं से पूरा मुआयना होना था, मगर बाजू वाले के यहाँ से ले जाके हमारा मुआयना किया गया, जिन्होंने हमारे घर में अवरोध करके अतिक्रमण किया हुआ है। एक लोहे की सीढ़ी लगा के ताले काटे गए। देखिए, गोटेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को निर्देशित किया गया था कि एक रिट पिटीशन में आवेदक कृष्ण कुमार चौरसिया द्वारा एक शिकायत की गई थी। उसके संबंध में मुझे वहाँ पे इंस्पेक्शन और जांच रिपोर्ट उस पर ऑर्डर एक पारित करके माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करना था। उसी संबंध में मेरे द्वारा वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया था और उस संबंध में प्रॉपर वीडियोग्राफी में दोनों पक्षों को लेकर वीडियोग्राफी उसमें कराई गई है और जो उनका मकान है, जो विवादित संपत्ति है, उसका हमने इंस्पेक्शन किया है। एसडीएम और एसडीओपी भी वहाँ पे उपस्थित थे और उसकी जो रिपोर्ट है वो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग सब। राजधानी रायपुर में नगर निगम स्वच्छता और सफाई को लेकर सख्त हो चुका है। इस मामले में महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि हम पिछले 3 दिनों से घूम घूम कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उनका लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। देखिए, रायपुर नगर निगम में पहले एक पाली में सफाई हो रही थी। ये व्यवस्था पहले 2 पाली की थी, मगर क्योंकि अब हम सफाई को लेकर बहुत सख्त हो रहे हैं और सफाई को लेकर आप देख रहे हो कि चाहे NGOs हो, चाहे फिर ठेकेदार हो या फिर और भी जो जागरूकता वाली सफाई में जो होना चाहिए, ये लगातार हमारे माध्यम से हो रही है। मुझे लगता है कि जब 2 पाली में सफाई होगी और 2 पाली में दूसरी पाली में जो सफाई हो रही है वो जो हमारे कमर्शियल इलाके हैं, जो हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ कचरा उत्पन्न होता है, वहाँ पर ये लगातार सफाई हो रही है। हम चाहते भी हैं कि शहर हमारा पूरे तरीके से साफ़ सुथरा हो, क्योंकि दिन में सफाई होने के बाद फिर रात में सफाई होने के बाद पूरा शहर रात में बहुत गंदा दिखता है। और हमने भी 2-3 दिन घूम घूम के लोगों को समझाइश दे रहे हैं और समझाइश के बाद भी अगर लोग नहीं माने तो आप ये मान के चलो कि फिर जुर्माना भी ठोकेंगे। जुर्माना नहीं मानेंगे तो फिर लाइसेंस भी जब्त होगा।
लाइसेंस जब्त होने के साथ फिर दुकान बंद करने की भी कार्रवाई रायपुर नगर निगम द्वारा की जाएगी, क्योंकि हम स्वच्छता संरक्षण में हम चाहते हैं कि हमारा जो रायपुर है वो नंबर 1 आए, और नंबर 1 आने के लिए हम सफाई नहीं करा रहे। हम चाहते हैं कि लोगों की आदत में आए। हम नहीं चाहते कि लोगों को डर से हम लोग अपने साथ में जोड़ें। हम सोच रहे हैं कि लोगों हमारे साथ दिल से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि जब तक परस्पर सहयोग नहीं होगा जनता का, जिसको बोलते हैं जन सहयोग, जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के हम रायपुर की व्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते। और रायपुर की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये 2 पाली में सफाई की जा रही है। मुझे लगता है कि जब ये 2 पाली में सफाई होने लगेगी, NGOs अच्छा अपना काम करने लगेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम क्लीन रायपुर और ग्रीन रायपुर की जो बात करते हैं, सुंदर रायपुर की बात करते हैं, वो हमको दिखने लगे। सरगुजा में 5 दिन पहले आए आंधी तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, उस दौरान 82 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थीं, जिसमें विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही पेयजल का संकट भी गहरा गया है, जिसके कारण ग्रामीण नदी नाले से पानी लाकर पीने और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लाइट नहीं है, गोल हो जाते, कहाँ कर पानी। कितना दिन से लाइट गोल है? 6 दिन होता है। तो कोई अधिकारी में नहीं आई? नहीं आई ना। तो कैसे करता तुम फिर? कैसे करबो, कहाँ कहाँ बोरिंग शोरिंग ले लाम था। तो लाइट रहती तो क्या करते हैं? का करते, नहाते धोते पानी भरते। लाइट इसलिए नहीं है, हवा तूफान आया, खम्भा टूट गया, लाइट उसी दिन से कटा हुआ है। 5 दिन हो गया। समस्या यही है, पानी पीने के लिए दूर में जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर में, और समस्या यही है जो थोड़ा मोड़ा सब्जी उब्जी लगाए थे वो मर जा रहा है पानी की वजह से। पानी अब लाइट रहे ना पानी चले। मोबाइल में चार्ज भी नहीं हो रहा है, अब लाइट नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। शमशाबाद में बेघर लोगों को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत अधिकार पत्र दिए गए, जिसमें SDM विजय राय सहित नगर के भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान हितग्राहियों को फूलमाला पहनाकर अधिकार पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं योजना का लाभ मिलने पर हितग्राहियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार माना है। शिवराज सिंह भाई साहब दिए हमको पट्टे। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी टपरा पे ही रह रहे थे, टपरा पे ही हैं अभी भी, लेकिन अब तो पट्टा पे लगाया था, अब हमारे वो में हो गई। जैसा कि आज नगरीय क्षेत्र में धारणाधिकार के एवं स्थायी पट्टों के तहत भू अधिकार पत्र प्रदान किया जाना था। नगर परिषद शमशाबाद क्षेत्र में कुल 33 हितग्राहियों को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से पात्र पाया गया, जिसमें से 17 व्यक्तियों द्वारा आवश्यक शुल्क जमा करके और पट्टे के लिए आवेदन किया गया, जिसमें आज 5 लोगों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में एवं 12 लोगों को यहाँ शमशाबाद नगर परिषद स्तरीय कार्यक्रम में पट्टा प्रदान किया जा रहा है। ये पट्टा ये जहाँ 31 दिसंबर 2014 के पूर्व से हितग्राही निवास कर रहा था, उसकी भूमि के आवश्यक दस्तावेजों की जाँच उपरांत इनको स्थायी पट्टा प्रदान किया गया है। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने आइसक्रीम पार्लर पर छापेमारी की है। इस दौरान गंदगी में आइसक्रीम बनाया जा रहा था, जिसे देखते हुए पार्लर को बंद कर दिया गया है। वहीं आइसक्रीम पार्लर के मालिक आरिफ के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई जारी है। कल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने दबिश दी थी, जहाँ एक आइसक्रीम पार्लर पर उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें वहाँ पर उन्होंने काफ़ी गंदगी और ये पाई है, जिसके लिए थाने पर आकर उन्होंने इस संबंध में FIR करवाई थी, जिसमें आरिफ पिता जैनुद्दीन है, जो प्रोपराइटर है बेबी डॉल आइसक्रीम कंपनी दुकान का, उनके खिलाफ उनके द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। अच्छा, किस तरह की अनियमितता पाई गई थी? उसमें वहाँ पर काफ़ी गंदगी थी और जिस प्रकार से सुरक्षा इंतजाम व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था रहती है वो नहीं थी। इस संबंध में उन्होंने उसमें कमियां पाई है खाद्य टीम ने, और उन्होंने उसके तहत मामला दर्ज कर दिया। सिंगरौली में कोयला खनन के लिए कोल ब्लॉक अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके विरोध में विस्थापित किसानों ने जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्याओं के हल के बाद ही नए कोल ब्लॉक के अधिग्रहण और सर्वे की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसे लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने 163 लोगों को पट्टे बांटे और लंबे समय से चल रहे पट्टे की समस्या को खत्म करने की बात कही। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं
अनेक स्थानों पर हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्रियों ने, आज मैंने संत नगर में लगभग हमने 240-42 पट्टों का वितरण किया है, जो वर्षों से रह रहे थे लेकिन उनके पास भू राजस्व अधिकार का पत्र नहीं था। अब उनको पट्टा स्थायी दे दिया गया है, वो लोन ले सकते हैं, वो अपना और पक्का मकान बना सकते हैं, वो चाहें तो लोन लेके अपने मकान को मॉर्टगेज या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुफ्त राशन सब गरीबों तक और आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में पौष्टिक आहार के रूप में 10 किलो से 15 किलो के बीच में मूंग जो है का वितरण भी आज मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार किया गया है। सभी सरकारी विद्यालयों में 5 से लेकर 12वीं तक के जितने शासकीय विद्यालय हैं उनके सभी विद्यार्थियों को मूंग मुफ्त में दी जाएगी। सिंगरौली विधायक रामलालू वैश्य ने बहुप्रतीक्षित निर्माण पुल का पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया, जिसमें मंडल महामंत्री आलोक यादव, उपाध्यक्ष राजेश्वर वैश्य समेत महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नम्रता सिंह उपस्थित रहीं। वहीं विधायक ने कहा कि पुल निर्माण कार्य 13,08,000 की लागत से तैयार किया जा रहा है और पुल बन जाने से लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। वार्ड नंबर 5 और 7 के बीच में डुमरिया नाले पर आज कलवट का भूमि पूजन किया जा रहा है। आशा विश्वास है कि शीघ्र ही बन जाएगा, ताकि 7 नंबर को 5 नंबर होके मार्ग में आने जाने की सुविधा हो सके। इसी का तहत यह आज भूमि पूजन हो रहा है। देर बहुत हुआ है, क्योंकि जितने भी सरकारी नगरीय निकाय में आए वो सब महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करना चाहिए। जहां नहीं हो पाया था उसको अभी पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बहने वाली जीवनदायिनी शिवना नदी शुद्धिकरण के लिए तरस रही थी, जिसको लेकर एनसीसी के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, इसके लिए सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मई को इस बात का आह्वानित किया था कि भारत की सरकार से, राज्य की सरकार से शिवना शुद्धिकरण को लेकर के जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है वो अपनी जगह होगी। निश्चित रूप से उसका भी हमको खुशखबर मिली है कि 30 करोड़ रुपये की राशि शिवना शुद्धिकरण को लेकर के भारत सरकार की ओर से प्रदत्त हो गई, प्राप्त हो गई है। लेकिन जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, जब तक जनमानस नहीं जुड़ेगा, और आप देखिए कि आज जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से, नगर पालिका प्रशासन ने जिस प्रकार से, और पहले भी शिवना गहरीकरण और शिवना शुद्धिकरण का तो लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया हम लोग इसको गहरीकरण करते हैं, और इसी कारण से पार्ट भी हमारे चौड़े होते चले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 54 किलोमीटर मंदसौर तक की जो शिवना नदी का जहाँ से उद्गम हुआ उसकी यात्रा में 8 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा गंदा है, क्योंकि शहर का सारा पानी विभिन्न नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से शिवना मैया में ही मिलता है। उसमें खानपुरा क्षेत्र का पानी है, शहर बड़ी होली की तरफ का क्षेत्र का पानी है, नई आबादी की तरफ का क्षेत्र का पानी, सबके सब नालों के पानी, 30 लाख गैलन प्रतिदिन पानी जो नलों के माध्यम से नालियों में जाता है और वही शिवना नदी में आता है। तो इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है कि इसको बाहर किया जाएगा, नाला बना करके बड़ी व्यवस्थाएं करके, और इसको रिसाइकलिंग किया तो दूर, नदी से दूर फेंका जाएगा। ये 8 किलोमीटर का जो पैच है इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी, क्योंकि यहाँ पर घाट निर्माण है, यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है, 3 छत्री बालाजी है। तो ये पूरा के पूरा जो हमारा 8 किलोमीटर का स्थान है इसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, इस दिशा में आज बड़ा कदम उठा है भारत की सरकार में। माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे जो आवास और पर्यटन हमारे जो मंत्री हैं इनको हरदीप डंग जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा अभी कार्यक्रम के दौरान मैं संबोधित कर रहा था कि आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और जिस तरह की मलबा है, जिस तरह का गाद है, इसको जेसीबी और डंपर लगा के हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और जो पूर्व में प्रयास हुए उसका नतीजा ये है कि काफ़ी कुछ पानी यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो आप ऐसे मान के चलो कि या तो जब लगे कि हमने अपना काम डिसिल्टेशन का पूरा कर दिया है तब तक चलेगा, या बारिश तक हम इसको चला के रखेंगे, ताकि मैक्सिमम जो है सफाई हो सके इसकी, और बारिश के पहले शिवना जो है नए पानी की आवक के लिए तैयार रहे। सतना जिले की मझगुवा जनपद के ग्राम पंचायत पंडरी में रोजगार गारंटी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों से काम न लेकर रोजगार सहायक अपने ही रिश्तेदारों से काम करवा रहे हैं। रात के अंधेरे में मशीनरी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है,
इस ओर प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति के फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, कुलपति के अनुसार उनके फोटो सहित नाम लिखकर अनजान व्यक्ति ने कई प्रोफेसर और अधिकारियों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिए हैं, जिसकी शिकायत कुलपति ने थाने में करवाई है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हमको कल करीब 12-1 बजे के करीब पता है, 12 साढ़े 12 बजे मुझे पता चला। तो उसमें किसी ने मतलब हमको स्क्रीनशॉट भेजा था। तो हमारे फोटो हमारा है, नाम हमारा है और फ़ोन किसी और का है। उसने हमारे नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करके हमारे सारे हेड्स को और ईसी मेंबर्स को मैसेजेस भेजे थे। तो मुझे जैसे ही पता चला वैसे हम लोगों ने उसको पहले तो अपना तरफ से मैसेज भेजा कि उस पर ऐसे गलत मैसेजेस आ रहे हैं तो कोई उसकी बातों में ना आए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्लॉक करवाने की कोशिश की। हाँ, इसकी हमने शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में भी कर दी है और ऑनलाइन भी रहती है। मैसेजेस में वो गिफ्ट कार्ड की मांग कर रहे थे। ओके। कई लोगों ने तो मतलब पता करने के लिए कि कौन है तो थोड़ी चैट भी की, तो पता लगा कि वो मतलब गिफ्ट कार्ड। बड़वानी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फोटो के आधार पर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड में लेकर लगातार उससे पूछताछ जारी है। इस दौरान पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने चोरी के कारनामे को कबूल कर लिया। वहीं आरोपी के पास से बाइक जब्त की गई है। कल फरियादी बंटी गायकवाड़, इन्होंने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये काम से पुराने बस स्टैंड आए थे और वहाँ पर मोबाइल दुकान पर कोई ईयरफोन सामान खरीद रहे थे। उस दौरान बाइक इन्होंने दुकान के सामने खड़ी की थी। जब ये वापस आए तो इनकी बाइक जो HF डिलक्स नहीं मिली, उस पर से तत्काल इन्होंने थाने आकर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में इस मामले को मेरे द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने लगातार तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंस मिले। उस एविडेंस के आधार पर एक संदिग्ध का नाम सामने आया, विक्की उर्फ नितिन पुंडलिक निवासी सुदामा नगर। उस सूचना के आधार पर टीम ने विक्की को लगातार तलाश किया और तलाश के बाद जब इसको पकड़कर थाने लाए, प्रारंभ में अपने आप को निर्दोष बताता रहा और घटना में शामिल होने से इसने इनकार किया। लेकिन जब टीम ने लगातार इससे एक के बाद इससे जो प्रश्न पूछे तो सभी जानकारी इसने झूठी बताई और जब कुछ टेक्निकल एविडेंस इसके सामने रखा तो अंततः यह टूट गया और उसने चोरी करना कबूल किया। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो गांजा पकड़ा है उसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तीनों लोगों से गांजा जब्त हुआ, 25 किलो 300 ग्राम करीबन 2.5 लाख का कीमत है। कहाँ से पकड़ा दें, कैसे? ये बिरधन पुलिया जो नहर है उसके पास से जब्त किया 3 लोगों को। कहाँ के हैं, कहाँ से आए थे? इसमें 2 तो गाँव रिलेटेड है और एक मैंने उसमें कितने लोग और होने की संभावना? इस बारे में विवेचना की जा रही है कि ये एक तो कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ पे लेके जा रहे थे। इस संबंध में विवेचना की जा रही है, पूछताछ की जाएगी आगे। बिलासपुर जेल में 5 दिन के भीतर दूसरे कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद सेंट्रल जेल प्रबंधक पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंदी को जेल में कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने महिला डेस्क में अपने ही परिचित के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने की शिकायत की है। वहीं पूरे मामले में SI मनीषा दांगी ने बताया है कि आरोपी युवक महिला की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने की है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी रवि वास्केल पिता जाम सिंह वास्केल निवासी अभिनव नगर पालदा इंदौर के विरुद्ध थाना भवरकुआ पर अपराध क्रमांक 586/22
376 2N 384 376 2F 506 बादावी का कायम किया गया है। विगत कई वर्षों से ये एक दूसरे को जानते पहचानते थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अक्टूबर 2021 दीपावली के बाद आरोपी ने फरियादिया को बुलाया, कहा कि तुम मेरे घर आओ। उसके बाद उसके परिजनों को बोला कि ये ही वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी कंसेंट नहीं थी शादी में, उसके बाद भी उस लड़की को उसने ऐसा एक्सपोज किया। उसके बाद फिर फरियादिया को उसने एक दिन घर बुलाया जिस दिन उसके परिजन नहीं थे, और आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और कुछ फ़ोटोज़ उसके क्लिक किए, जिनके आधार पे वो ब्लैकमेल करके उसका लगातार शारीरिक शोषण करता है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम है? आरोपी का नाम रवि वास्केल पिता जाम सिंह वास्केल है। अभिनव नगर पालदा इंदौर का रहने वाला। आरोपी गिरफ्तार अभी नहीं। आपका नाम? उप निरीक्षक मनीषा दास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के